हेलो छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, हमारा एक्सरसाइज चल रही थी ये 12.1, जिसमें हमारा चल रहा था अनुपात समानुपात। इसमें प्रश्न नंबर 5 हमारे हो चुके थे। आज क्वेश्चन हमारा 6, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दिया हुआ है ए पार्ट दिया हुआ है, प्रत्येक का हमें अनुपात ज्ञात करना है। ए पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास 81 और 108। हमें जो है इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। देखो अनुपात ज्ञात करने के लिए आपने क्या काम करना है प्यारे छात्रों, दोनों संख्याओं को लिखना है 81 अनुपात 108। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि दोनों संख्या हमारी कैसे कटे हैं। देखो काट कर देखो, 9 से देख लो, नम नम 81 अनुपात, इसे काट कर देखो, 9 का 9, 9 दूनी 18 कट गई। उसके बाद फिर ये संख्या काट कर देखो प्यारे छात्रों, जब तक काटो जब तक ये कटनी बंद न हो जाए। अब देखो 3 से कट सकती हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हमारा अनुपात क्या आ गया, 3 अनुपात 4 आ गया। तो ऐसे जो है हमें इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए इसका बी पार्ट में दिया हुआ है 98 का, हमें ज्ञात करना है 63 से। 98 का 63 से अनुपात ज्ञात करना है। तो आप उसी तरीके से लिखिए 98 और अनुपात 63 63। इनको दोनों के देखिए कैसे कटते हैं। आप इन दोनों को 3 से काट कर देख लो, 3 से नहीं कटते। और की संख्या देखो काट के इनको, 9 से, 7 से देखो, 7 से कट जाएगा, 7 गन 7, 7 चौक 28 अनुपात 7 नम 63। देखो ये आ गया 14 अनुपात 9। अब ये अज्ञात संख्या किसी संख्या से नहीं कट सकती, तो इसलिए इसका अनुपात कितना हो गया, 14 अनुपात 9 हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। अगला दिया हुआ है हमारे पास सी पार्ट दिया हुआ है। सी पार्ट में दिया हुआ है 33 का 121 से, यानी कि 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर, इन दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो ये हो गया 33, 33 और अनुपात 121। इन दोनों संख्याओं को काटे, देखो 11 से कट जाएंगे, 11 तिया 33, 11 से कटता 11 एकन 11, 11 एकन 11, ये आ गया 3 अनुपात 11। तो इस तरीके से जो है हमें इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें जो है प्यारे छात्रों अगला दिया हुआ है आपके पास डी में दिया हमारे पास 30 मिनट का 45 मिनट से, 30 मिनट और 45 मिनट, इन दोनों का अनुपात निकालना हमने। 30 मिनट और 45 मिनट, देखो ये हो गया 30 अनुपात 45। इन दोनों संख्या को देख कैसे कटे हैं, दोनों 5 से कट जाएगी, 5 छंग 30 अनुपात 5 नम 45। एक बार और कट जाएगी, 3 से 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9। तो ये आएगा हमारे पास 2 अनुपात 3। तो इस तरीके से जो है हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। अब चलता है आपका प्रश्न नंबर 7। और देखो प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट होता है आपका। प्रश्न नंबर 7 में आपके दिया हुआ है हमें भी इनका अनुपात ज्ञात करना है, इसी तरीके से जैसे हमारे प्रश्न नंबर 6 में किया हमने। इसमें दिया हुआ है नंबर ए पार्ट आपका दिया हुआ है वही 30 मिनट 30 मिनट का अनुपात अपने ज्ञात करना है कैसे, 1.5 घंटा। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अनुपात ज्ञात करते टाइम प्यारे छात्रों आपको ध्यान रखना है कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ मिनट दिया हुआ है, यहाँ घंटे दिए हुए हैं, तो या तो आप यहाँ घंटे करो या फिर आप यहाँ पर मिनट करो। देखो ये आपके पास है 30 मिनट, 30 मिनट अनुपात। अब ये जो आपके पास 1.5 घंटे दिया हुआ है, घंटे के मिनट बनाओ। 1 घंटे के मिनट बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे छात्रों, 60 से गुणा कर लो, क्योंकि ये घंटे के सारे मिनट बन जाएंगे आपके। तो ये हो गया 30 अनुपात, देखो करो गुणा, 0 के 0, 15 छिकी 90, यानी कि एक के बाद पॉइंट। तो ये आएगा आपके पास 30 अनुपात 90, यानी कि 90 मिनट आई, 1.5 घंटा। तो 90 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। अब इसको काट लीजिए, देखो 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया, 3 कन 3 अनुपात 3 तिया 9। तो ये आ गया आपके पास 1 अनुपात 3। तो अनुपात ज्ञात करते टाइम आपने ध्यान रखना कि इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। अब जैसे इसका बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास,
बी पार्ट में दिया हुआ है 40 सेमी और 1.5 मीटर। बी पार्ट दिया हुआ है 40 सेमी और 1.5 मीटर। देखो ये मीटर में है, ये सेमी में है, तो बड़े का छोटा करना सिंपल है। ये 40 सेमी दिया हुआ है आपके पास अनुपात। अब देखो ये 1.5 मीटर है और मीटर के आप सेमी बनाओ प्यारे छात्रों। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 40 अनुपात, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15, 0, 1 के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि 150 आ गया। तो 40 अनुपात 150 आ गया आपके पास। अब देखिए 0 से आपकी 0 कट गई, 4 और 15 संख्या जो है किसी नहीं कटती, तो अनुपात कितना आ गया आपके पास? 4 अनुपात 15, यानी कि 4:15। तो इस तरीके से जो है आपको इनका मान निकालना है। अब देखिए इसमें सी पार्ट दिया हुआ है। सी पार्ट दिया हुआ है आपके पास 55 पैसे का, 1 रुपये से 55 पैसे और 1 रुपया। देखो 55 पैसे 1 रुपया, तो प्यारे छात्रों आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे हों? 100 पैसे होते हैं। तो ये 1 रुपया है, तो 1 रुपये में आपके हो गए 100 पैसे। अब देखो 55 पैसे 100 पैसे दोनों का यूनिट सेम होगी आपकी। अब आप इसे काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 कन 5, 5 कन 5, 11 अनुपात 5 दूनी 10, 20। तो इसमें आ गया 11 अनुपात 20 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपने इन सब की वैल्यू को निकालना है। अब इसमें डी पार्ट दिया हुआ है, देखो डी को भी आप समझ लीजिए। डी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 500 मिली का 2 लीटर से 500 मिली और 2 लीटर। आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिली हो, तो आप लिखिए अनुपात 500 और अनुपात 2। देखो 2 की गुणा करते हैं हम कितने से? 1000 से। तो 1000 से गुणा करने के बाद में ये बन गया आपका मिली, यानी कि हो गया 500 अनुपात, ये कितना हो गया आपका? 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 5 कन 5, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया 1 अनुपात 2। तो आपने जो है प्यारे छात्रों इस तरीके से इनका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करते टाइम आपने ध्यान रखना कि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अब देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है 1 वर्ष में सीमा जो है, देखो सीमा की आय और बचत दे रखी इन्होंने। 1 वर्ष में सीमा जो है कितने रुपए बचाती है? 1 वर्ष में सीमा जो है 1,50,000 रुपये कमाती है। 1,50,000 इतने रुपए कमाती है। अब देखो 1 साल में 1,50,000 रुपये सीमा कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है, और बचत जो करती है वो बचत है इसकी 50,000 रुपये की। इतने रुपए की उसकी बचत है। तो अब देखिए ये बचत है, तो उसकी आमदनी कितनी होगी? जब 1,50,000 रुपये उसने कमाए, बचत कर ली 50,000 रुपये की, तो वह कितने कर दिए, यानी कि खर्चा कितना हो गया उसका, ये भी आप चेक कर लो यहीं का यहीं। खर्च कितने करे उसने? 1,50,000 में से 50,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब 50,000 घटाएंगे तो ये हमारे पास बच गया कितना? 1,00,000 का इधाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1,00,000 रुपए जो है वो क्या कर रही? खर्च कर रही, और उसने 50,000 रुपये बचत करे। 1,50,000 रुपये उसने कमाए, उसकी आमदनी है। ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखो आगे पूछा है इसने ए पार्ट। ए पार्ट में इसने क्या कहा कि हमें अनुपात ज्ञात करना है। किस किस का अनुपात ज्ञात करना है? हमें अनुपात ज्ञात करना है फर्स्ट में उसकी व्यय और उसकी बचत। हमें ज्ञात करना है अनुपात उसकी व्यय और बचत, इन दो का अनुपात ज्ञात करना है, व्यय और बचत। फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है, देखो व्यय उसकी है कितनी? 1,00,000। आप इसको ऐसे लिख लीजिए,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 और बटे कितना है 50,000। अब देखो 4 जीरो जो है 4 जीरो से कट गई, आपके पास बच गया 10/5। 5×5, 5 दूनी 10। तो आपके पास अनुपात कितना आ गया 2:1। आप इनको ऐसे ऊपर नीचे लिखकर काट कर भी अनुपात लिख सकते हैं अगर बड़ी संख्या हो तो, क्योंकि यहाँ काटना आपके लिए इस तरीके से आसान हो जाएगा। अब देखिए ये होता आपका ए पार्ट। बी पार्ट में उसका दिया हुआ है क्या, बी पार्ट दिया हुआ है बचत और उसके द्वारा व्यय, यानी कि इसका उल्टा करना है, बचत और व्यय, बचत अनुपात व्यय, बिल्कुल सेम इसका उल्टा है, बस 2:1 का कितना हो जाएगा 1:2। तो ऐसे आपको करना है। तो ये इसका होगा बी पार्ट। अब चलता है क्वेश्चन हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी हैं, यानी कि विद्यार्थियों की जो संख्या है विद्यार्थियों की संख्या है 3,300 और शिक्षकों की संख्या है शिक्षकों की संख्या है 102। विद्यार्थियों की संख्या 3,300, शिक्षकों की संख्या 102। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। यानी कि अनुपात जो निकालना है पहले तो है हमारे शिक्षक अनुपात विद्यार्थी बाद में है। तो हमें इसे निकालना है शिक्षक अनुपात विद्यार्थी। तो शिक्षक हमारे हैं 102 और बटे 3,300 हमारे हैं विद्यार्थी। अब देखो संख्या काट लो, कैसे कटती है, पहले 2 से काट लो, 2×5 10, 2×1 2, 2 से काट लो, 2×2 2×12, 2×5 10 0। तो ये आ गया आपके पास 51/1650, 51/1650। अब इस संख्या को चेक कर लो कैसे कर सके, 3 से कट जाएगी, देखो 3×3 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3×5 15, 3×5 15 0, यानी कि ये आ गया आपके पास 17:550। तो ये अनुपात आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है आपने प्रश्नों को हल करना है। ये आ गया आपके पास शिक्षक और विद्यार्थी में अनुपात 1750। अब देखिए अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 10 में आइए देखिए क्या दिया हुआ है। एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं। देखो कुल विद्यार्थी जो है कॉलेज में, कुल विद्यार्थी कॉलेज में कुल विद्यार्थी आपके हैं 4,320 और लड़कियां जो है इसमें लड़कियों की संख्या दी हुई है इसमें 2,300। ये लड़कियों की संख्या है, कुल विद्यार्थी हैं, तो लड़कों की संख्या भी निकाल लो। लड़कों की संख्या बराबर आ जाएगी, इसमें से घटा लो 4,320 माइनस 2,300, इन दोनों को घटा लीजिए। घटाने के बाद बच गया हमारे पास 0 2, 3 में से 3 जाकर 0, 4 में 2 गया 2, 2,020 जो है लड़कों की संख्या आ गई। अब देखो हम हल करते हैं। अब इसका ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें किससे निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से। लड़कियों की संख्या का अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या से निकालना है, यानी कि लड़कियां हमें निकालना है, लड़कियां और अनुपात कुल विद्यार्थी।
लड़कियों की संख्या का अनुपात कुल विद्यार्थी से निकालना है। तो लड़कियों की संख्या हमारे पास दी हुई है 2300 और कुल विद्यार्थी हमारे पास हैं 4320। अब देखो काटना शुरू कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। अब ये संख्या छोटी होगी, अब इस संख्या को हम 2 से काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से काट ली, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। अब ये संख्या आ गई आपके पास 115 और बटे 216। इसको चेक कर लीजिए, देखो 3 से कट जाएगी या नहीं। 3 पंजे 15 कटती नहीं, 5 से और कैसे कट सकती है, तो ये कटती नहीं संख्या प्यारे छात्रों। तो ये आ गया आपके पास 115 अनुपात 216। तो इस तरीके से जो है आपने इसका अनुपात निकालना। ये आ गया 115 अनुपात 216। अब इसका जो है हम निकालते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है क्या निकालना है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, इनके लड़के अनुपात लड़कियां। लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है। अब देखिए लड़के हमारे पास दिए हुए हैं कितने, लड़के हमारे पास 2020 और लड़कियों की संख्या हमारे पास थी 2300। काट लिए, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यह आ गया 101 और बटे 115। और चेक कर लो कैसे कट सके। देखो ये ना कटने वाली संख्या आ गई, तो अनुपात हमारा कितना आ गया, अनुपात हमारा आ गया 101 अनुपात 115। तो ये हमारा आ गया बी पार्ट। अब ऐसे निकालना है हमने सी पार्ट। देखो सी पार्ट में दिया हुआ है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी, यानी कि लड़के और अनुपात है कुल विद्यार्थी। लड़के और कुल विद्यार्थी, लड़के हमारे पास दिए हुए कितने, लड़कों की संख्या देखिए 2020 और कुल विद्यार्थी हमारे पास है कितने 4320। ये हमारे पास कुल विद्यार्थी आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्की 12। यह आ गया 101 और अनुपात 216। अब देखो कोई कट सका है क्या, 3 3 9 कटती नहीं। तो ये अनुपात हमारा कितना आ गया पहले छात्रों, अब नहीं कटती तो आप इसको अनुपात में लिख दीजिए 101 और अनुपात 216। अगर कोई संख्या कटती है जब लग काटे जब तक वो कट सकती है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है आप इनको निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए शुरू होता है प्रश्न नंबर 11। 11 में दिया हुआ है एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं आपके पास 1800। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर दे रखी है 1800। हमें क्या निकालना है, अब आगे दिया हुआ है 750 बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल चलो लिख लेते हैं। बास्केटबॉल खेलते हैं 750 और आगे दिए हुए हैं क्रिकेट खेलते हैं 800। क्रिकेट क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या है 800। हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है शेष खेलते हैं टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस कितने खेलते हैं, शेष टेबल टेनिस टेबल टेनिस की संख्या कैसे निकाल लेंगे, टेबल टेनिस की संख्या निकालेंगे। देखिए 1800 कुल विद्यार्थी है हमारे पास, इसमें से हमें जो है दोनों जोड़े घटाने हैं कितने 800
और प्लस 750, तो ये बच गया हमारे पास 1800 माइनस 1550। तो घटा दीजिए, कितना बच गया, 0, 10 में 5 गया 5, 7 में 5 गया 2, 250। 250 विद्यार्थी आपके आगे टेबल टेनिस के। अब हमें निकालना है इन सब का अनुपात। देखिए फर्स्ट ए में निकालना है हमने अनुपात। शुरू करते हैं, पहला ए का अनुपात निकालते हैं। ए में दिया हमारे पास बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। यह है बास्केटबॉल, यानी कि पहला अनुपात हमारा है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। तो पहला अनुपात हमारा बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। देखो बास्केटबॉल के 750, टेबल टेनिस के हैं 250। 750 और 250 काट लो, 0 से 0 कट गया, 25 से कट जाएगा, 25 का 25, 25 तिया 75। तो ये आएगा हमारे पास 3:1। ये आएगा बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। अब चलता है इसका बी पार्ट। देखो बी पार्ट में दिया हमारे पास क्रिकेट और बास्केटबॉल, यानी कि बी पार्ट में अनुपात निकालना है क्रिकेट और अनुपात बास्केटबॉल। देखो क्रिकेट के हमारे पास है 800 और बास्केटबॉल के हमारे पास है बटे 750। 0 से 0 कट गया। अब काट लीजिए, देखो 5 से काट लो, 5 कन 5, 5 अंक 30, 5 से कट गया, 5 कन 5, 5 5 25। तो ये आ गया आपके पास 16:15। ये आ गया क्रिकेट और बास्केटबॉल। अब निकालना है हमने सी पार्ट निकालना, बास्केटबॉल और कुल विद्यार्थी। सी पार्ट चलो यहाँ देख लेते हैं। सी पार्ट, सी में निकालना है हमने बास्केटबॉल और अनुपात कुल विद्यार्थी। तो बास्केटबॉल चेक करो, बास्केटबॉल के हमारे खिलाड़ी हैं 750 और बटे कुल विद्यार्थी हमारे हैं 1800। इसे काट लो, देखो 0 से 0 कट गया। अब ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 कन 5, 5 5 25, 5 से काट लो, ये 5 या 15, 5 30। देखो 15/36 आएगा। ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 कन 3, 2 से 5। तो अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 5:12। तो इस तरीके से जो है हम इसके तीनों पार्ट निकालते हैं, ए बी सी, तीनों पार्ट हमारे इसके हो गए। तो प्यारे छात्रों, अब चलता है इसके पास अगला क्वेश्चन, चलता है नंबर 12। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। 1 दर्जन का मूल्य 180 रुपये है। 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है। तो पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से हमें अनुपात ज्ञात करना। देखो 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पेन बराबर होता है 1 दर्जन। का मूल्य बराबर दिया हुआ है 180 रुपये। ध्यान से समझिए, 12 पेन का मतलब है 1 दर्जन। 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपये और 8 बाल पेन, 8 पेन का मूल्य बराबर है 56 रुपये। देखो ये 12 पेन है, ये 8 बाल पेन है, बाल पेन है ये 8। तो 12 पेन का मूल्य तो है 180 रुपये, 8 बाल पेन का मूल्य है हमारे पास 56 रुपये। तो हमें पेन के मूल्य का बाल पेन के मूल्य से अनुपात निकालना है।
कि एक पेन का मूल्य एक बाल पेन का मूल्य का अनुपात कितना है। देखो एक पेन और बटे एक बाल पेन, एक पेन का मूल्य हमारा कितना आ गया 180 और बटे 12। ऐसे ही एक बाल पेन का मूल्य आ गया हमारे पास 56 और बटे 8। ये हमारा एक बाल पेन का मूल्य आ गया 56 बटे 8। 12 से काट लीजिए इसको, ये आ गया 12 एकन 12, 12 पंजे 60, 15 और बटे 8 से काट लिया 8 सत्ती 56। तो हमारे पास कितना आ गया पहले छात्रों, यह आ गया हमारे पास 15:7। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चनों को यहाँ तक कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे अगले क्वेश्चन समझाएंगे। आप जो है अपने वर्क को कंप्लीट करते रहें, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।